हाल चाल। आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। तो मैथ्सोपिया में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1B से पहले जो भी बेसिक्स हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। तो 1B से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर की ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? रैशनल नंबर्स का कर रहे हैं। क्या किसका कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का कर रहे हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमने पहले ही बताया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे नंबर्स जहाँ पे क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और जो पी बाई क्यू है यानी कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं जैसे √2, ठीक है। तो ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले जहाँ पे क्यू बराबर नहीं होता 0 के। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली दो तरीके से की जाती है। कैसे? अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। बेसिकली कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। बेसिकली जो हमें पढ़नी है अभी वो दो तरीके की होती है, ठीक है। वो कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। कौन कौन सी होती है? एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब पता है? बेसिकली हमें क्या करना, देखो कोई इतनी मुश्किल नहीं है मैथ्स, हमें मतलब देखना है बस। वहां पे अपने आप हमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि ट्रेन यहाँ टर्मिनेट करेगी, इस स्टेशन पर टर्मिनेट करेगी, तो वो टर्मिनेट का मतलब है रुक जाएगा, है ना। टर्मिनेट का मतलब है, टर्मिनेट का मतलब क्या है? ट्रेन उस स्टेशन पे जाके यानी एक लास्ट स्टेशन आएगा जहाँ पे रुक जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी कि ट्रेन कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगी, कभी रुकेगी नहीं, नॉन स्टॉप चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, रुकेगी नहीं कभी। यही चीज है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? बेसिकली जब हम लोग कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब भी हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेसिमल डिजिट्स होते हैं, राइट हैंड डेसिमल डिजिट्स होते हैं। जैसे होता है ना कि 1.235 है ना, ये चीज़ है ना। तो ये डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल होना चाहिए बीच में। बाकी तो इधर ये कौन सा प्लेस है? 10th, फिर होता है 100th, 1000th प्लेस, है ना, यही होता है। तो बेसिकली जो 5 यहाँ पे रुक गया ना, यहाँ पे 5 तक, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी एक पॉइंट पर जाकर, एक नंबर पर जाकर ये रुक जाएगा, इतने डिजिट के बाद, इतने डिजिट के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। 1.235 बस खत्म, उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। इतने प्लेस के बाद ये रुक जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर इसको ये तो मैंने सिंपल सीधी भाषा समझा दी, ठीक है, ठीक है, सिंपल सीधी भाषा समझा दी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट आता क्यों है, डेसिमल आता क्यों है? सबसे पहली बात तो यही है। तो डेसिमल आता इसलिए है कि भाई एक तो होता है कि डेसिमल आने के लिए कि जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे अगर हम बोलें 5 जो है, क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं ना हम लोग डिवाइड करने के लिए। जैसे 2 बार में करेंगे तो 4 बच जाएगा 1, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे रूल है कि 0 लग जाएगा। और यहाँ पे 10 होके ये 5 बार में 10 होके ये कैंसिल हो जाएगा,
ये हमारा आंसर आएगा। अब क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आगे नहीं बचा है ना, जीरो रिमाइंडर है, हेयर वी हैव जीरो रिमाइंडर एंड क्वेश्चन में हमारे पास 0.5 के बाद कोई डिवीजन ही नहीं हो सकता, ठीक है। 2.5 खत्म हो गया अब नंबर, अब रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जब रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, बस इतना समझो। जब रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और ये जरूरी नहीं है कि डेसिमल तभी लगेगा जब हम लोग प्योर नंबर्स की बात करेंगे। बेसिकली अगर हम अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बार में तो कटेगा ना, 2 बार में तो कटेगा, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो क्या हम इसको 2.0 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। लेकिन कोई उसका वो ना सर्टेनिटी कुछ इतनी होती नहीं है, तो हम लोग 2 ही लिखते हैं। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डेसिमल नंबर्स तब आएंगे, ठीक है, कि जो डिवीजन जो है ना वो पूरा हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो, बस ये आएगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। यानी जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो होगा जीरो, वहां पे होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। जहां रिमाइंडर आएगा जीरो वहां पे क्या आएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा भाई? नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग तब आएगा जब रिमाइंडर जीरो ही ना हो कभी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये 7 है, ठीक है। 7 से हमें 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हम लोग इधर कर देते हैं ताकि एक मिनट, हमें सहूलियत रहे, ठीक है। क्या रहे? सहूलियत रहे, ठीक है। तो अब इसको डिवीजन करना चालू करते हैं। देखो करिए, डिवीजन करिए, करिए। कैसे डिवीजन होगा? तो बेसिकली 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 लगेगा, क्योंकि 7 के टेबल में तो 3 नहीं आता, तो यहाँ 30 हो जाएगा, है ना। 30 हो जाएगा तो 4 बार में हो सकता है, क्या आप कह सकते हैं? ये बिल्कुल कह सकते हैं। तो 28 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं हम लोग, कितने भी 0 हमें अब अनलिमिटेड 0 ऑफर हो सकते हैं ना। तो कितना होगा यहाँ पे? 2 बार में कटेगा, 14 आएगा, 6 बचा, 6 बचा, मैं सॉरी हिंदी में बोलता हूँ ज़्यादातर। तो 6 हमारा जो है यहाँ रिमाइंडर बचा, 2 हो गया, फिर 0 लगेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 8 बार में कटेगा, कितना कटेगा? 56, कितना हो गया? 4 रिमाइंडर फिर बचा, 4 है, 4 में फिर 0 लग जाएगा। फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास 35 होता है ना। तो 35 के लिए 5 हो गया, तो यहाँ पे 35 बचेगा, 5 रिमाइंडर, बहुत बढ़िया। एक और 0 लगेगा 7 बार में, 49, फिर 1 बचा, फिर 1 0 और लगेगा, कितना अब कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, 1 बार में हम लेंगे। तो बेसिकली इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग 10 और यहाँ 7, ठीक है। कितने 3 बचा, ठीक है, ठीक है 3 फॉर। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वापस से फिर 4 बार में, है ना। तो ये 0 होगा, यहाँ पे 28 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 20 आएगा तो 2 बार में कटेगा, 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हुआ, फिर ऐसे और ये करते 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 जाते जाएगा। कितना हुआ? यहाँ पे 8 है ना। तो ये करते 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 आगे जाते जाएगा, ठीक है। ये कभी अंत नहीं होगा इसका, ठीक है, यहाँ भी अंत नहीं होगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है इसका। तो ऐसे नंबर्स, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये जो एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, तो ये ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या कहते हैं? नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कब होते हैं? जब रिमाइंडर कांट बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता ना, 0 के बराबर हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता, तब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को डिवाइड करना है। भाई यही तो होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। हमने यही तो किया, हमने इसको अपने बचपन वाले फॉर्म में लिखा, ऐसे किया, यही तो किया हमने। फिर इसको डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हमने। कोशिश करते करते हमारे पास आ गया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में हमारे पास क्या अभी हमें देखने को मिला, हमें देखो एक चीज देखने को मिली है यहाँ पे। देखो रेड पेन से इसको करता हूँ, 0.428571, यहाँ तक तो डिजिट सारे अलग अलग थे, लेकिन इसके बाद वापस से ये पूरा डिजिट 71 तक रिपीट होगा, फिर वापस से रिपीट होगा, फिर वापस से रिपीट होगा। तो ये क्या है? ये होती है रिपीटिंग होती है। कितने डिजिट की रिपीटिंग है? यहाँ पे देखो रिपीटिंग कितने डिजिट बाद होता है, ठीक है। कितने बाद? 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद वापस से ये नंबर अपना रिपीटिंग कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 428571 रिपीट हो रहा है बार बार। ये ऐसे लिखते जाओ, तो मैं डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब कई बार होता है ना, कई बार होता है कि क्या पता है कि आपका 0.456666, तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट जो है वो रिपीट ना हो, लेकिन उसके बाद जो है वो सारी डिजिट रिपीटेड चालू हो। तुम्हें दिख सकता है, तुम्हें दिख जाएगा, करते 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 तुम्हें दिख जाएगा। तुम इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम प्रैक्टिस करते जाओ, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतने क्वेश्चन तुम कर लोगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। दिखेगा, क्योंकि वो वाजिब है, दिखने वाला है एकदम, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलेगा, देखिए जरा। हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पढ़ लिया, हमने क्या कर लिया, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पढ़ लिया ना। तो हमने टर्मिनेटिंग में वो डेसिमल नंबर पढ़े हैं जिनका एक पीरियड होता है। क्या होता है? ध्यान रखना, क्या होता है? फिर से बोल रहे हैं, पीरियड होता है। पीरियड होता है, पीरियड यानी इतने डिजिट बाद ये वापस अपने आप को रिपीट करने वाला है। ये अपने आप को एक यानी पीरियोडिक डेसिमल नंबर से इन्हें कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, पीरियोडिक या सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर से इन्हें आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोले, हम पीछे वाले एग्जाम्पल में बोले, कहाँ है वो पीछे वाला एग्जाम्पल? इसमें बोले कि पीरियड क्या है, तो हम पीरियड बोलेंगे इसमें 428571 इज द पीरियड ऑफ दिस डेसिमल नंबर। इसके बाद ये वापस अपने आप को रिपीट करेगा, ये वापस अपने आप को रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं पीरियड, और इसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसके 3 नाम हमने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पीरियड डेसिमल नंबर्स, सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर। सर्कुलेटिंग मतलब अब वापस एक सर्कल बना रहा है ना, वापस से उसी जगह पे आ रहा है, वापस से वही वो बना रहा है, सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर्स। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग शायद आपने अपने, अगर आप जावा में पढ़ रहे होंगे, मुझे इतना नहीं पता है कि आपने अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है। रिकर्जन होता है, एक फंक्शन को वापस से फंक्शन को रिटर्न क्या करते हैं? फंक्शन रिटर्न करते हैं, तो वो रिकर्जन होता है कि वापस फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो वही है, यहाँ पे फंक्शन क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पे अपने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बस। मैथ्स में यही चीज़ है, दिक्कत नहीं है कोई। अच्छा, रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या भैया ये वापस से लिखते रहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। अब ये बताइए कि इसको कितनी बार लिखें हम? भाई ये जो चीज़ है, इसको हम लोग कितनी बार यहाँ लिखें, लिख तो खत्म नहीं होगा। तो क्या किया हमारे जो बड़े बड़े मैथ के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बोला प्रॉब्लम तो है, हम बार बार तो लिख नहीं सकते। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक बहुत शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट भी नहीं बोलेंगे उसे। उन्होंने बोला एक बार होता है, बार, बार, समझा, बार। तो ये क्या होता है कि जब भी जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर लग जाता है। जैसे मान लो 0.36666666 ये ज़्यादा आ रहा है, हम कितनी बार लिखेंगे? तो इसको हम लोग ये लिखने से अच्छा 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं, बस। उससे ये पता चल जाता है कि ये नंबर रिपीट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम बार लगा देते हैं, हम लोगों ने तो बार पढ़ा है। अब नया कॉन्सेप्ट आया है डॉट वाला, पता नहीं। तो 0.36 लगाओ और उसके ऊपर जो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डॉट लगा दो, बस। ये कहा जा रहा है। डॉट वाला कॉन्सेप्ट तो अभी है, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोगों को नहीं बताया जाता था, डॉट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे मन में, बार वाला कॉन्सेप्ट ही था। ठीक है। अब ठीक है, तो ये डिजिट जो है, ये जो डॉट है, ये किस पे लगता है? जो नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये डॉट का कॉन्सेप्ट पता है हमारे पास क्यों नहीं आया? हमारे पास, हम जो ना, हम थोड़ा समझदार थे, हमें हमें ना ऐसे था। हमारे यहाँ पे क्या होता था, जब हमें पढ़ाया जाता था तो पता था कि यार ये तो बेकार सी चीज़ें हैं, ये वापस से बार पे घूम के आने वाली। हम बताते हैं। हम जैसे ये चीज़ है, इसको कॉपी कर लें पहले यहाँ से, यहाँ से इसको लें और कॉपी कर लें। ठीक है, क्या आ गया कॉपी? नहीं नहीं, ये नहीं आया, रुकिए। क्या है? 42 42 85 71, 42 85 और 71, यही ना रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली डॉट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब सुनो ध्यान से, सुनो। डॉट ये कहता है कि डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगाओ। तो 4 भी रिपीट हो रहा है, फिर 2 भी रिपीट हो रहा है, फिर 8 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है। क्यों लगाएंगे भाई? वो बेसिकली एक बार ही तो बना देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉट नहीं लगा करके, एक अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए भी, आप बार ही यूज़ करें, डॉट का यूज़ ना करें। ठीक है। डॉट का यूज़ बोलेगा ऐसे नंबर्स में करने के लिए, तो सबसे पहले और लास्ट नंबर पे आपको डॉट लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इतना तक तो हो गया कि भाई हम डेसिमल नंबर्स क्या हैं वो समझ चुके हैं, डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग समझ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग समझ चुके हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर समझ चुके हैं, उनका पीरियड समझ चुके हैं कि पीरियड क्या होता है। अभी हमने बताया कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे पीरियड जो है वो पूरा का पूरा ये नंबर है, ये पीरियड है। यहाँ पे जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 6 पीरियड है। ठीक है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में भी। तो अभी देखो, कन्वर्ट करना है ईच, अब देखो अब कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन हम करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया अभी, हमें रैशनल नंबर से हमने डेसिमल नंबर बनाना सीख लिया। अब हम लोग डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर कैसे बनाना है वो ज़रा सीख लें। ठीक है, वो ज़रा सीख लें। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है 0.5, क्या करेंगे इसको आप? इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5/10, ये हो जाएगा 1/2। हो गया, बन गया। लेकिन भैया एक चीज़ बताओ, क्या आप ये चीज़ रिपीटिंग के साथ कर सकते हो? रिकरिंग डेसिमल नंबर के साथ कर सकते हो? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के साथ कर सकते हो? नहीं, तब ये तरीका काम नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तब ये तरीका काम नहीं आएगा। ये तरीका सिर्फ तभी काम आता है जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हों। हमने पिछली एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन कर रखा है, याद हो तो, उसमें हमने बीच के रैशनल नंबर भी ढूंढ रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया है ये तरीका जो है ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए अलग तरीका यूज होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए अलग तरीका यूज होता है। समझ में आ रहा है? देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे।
अच्छा देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्लियर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.36 बार। अब ये बार वाले नंबर जो है ना, इसको इसको कन्वर्ट कन्वर्ट करने में ना यही क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो अभी टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। टर्मिनेटिंग को उसमें चेंज कर लिया, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे कि बार वाले को ध्यान नोट कर लो। नोट बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कर लो नोट, नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बार को कन्वर्ट करना है, बार वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना है आपको। किसमें किसमें कन्वर्ट करना है आपको? कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू। और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है। जब हम छोटे थे हमें भी नहीं आता था, हमें भी सीखना पड़ा, हमें भी नहीं पता था। एक स्टेप्स होते हैं इसके, जरा देख लेते हैं कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आपको कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर मिले, सबसे पहले स्टेप 1 नोट करते जाना मेरे साथ, तभी आपको आएगा। स्टेप 1, आपको कोई भी वेरिएबल ले लेना है। वेरिएबल आपने अपनी जावा में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। वेरिएबल आप 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि वेरिएबल आप अपने नाम का पहला लेटर भी ले सकते हैं। हम अपना नाम का पहला लेटर डी ले लेते हैं। ठीक, डी ले लेते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? डी इज इक्वल्स टू क्या है? ये ले लेते हैं, ये जो बार वाला नंबर है। ठीक है, ये जो बार वाला नंबर है ये ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर दोनों पे बार है, जैसे मान लो अभी, चलो अभी मान लो कि एक नंबर है जिसपे ऐसे 0.36 है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पे बार है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। दोनों पे बार है, 3 नंबर है यहाँ, मान लो 5-6 से लिख दिया तो 1000 से। लेकिन अगर अगर आपके पास ऐसे नंबर हैं कि पहले नंबर पे बार नहीं है, या दूसरे नंबर पे बार नहीं है, तीसरे नंबर पे जाके बार है। ठीक है, तो जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, यानी उसको कुदा के इधर ले आना है। कैसे ला सकते हैं बताओ जरा? खुदा के ला सकते हैं कुछ भी करके? नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? बेसिकली वो तब क्या हो जाता है ना, तब हो जाता है खतरनाक चीज, तब क्योंकि हम मैथ्स के रूल को वायलेट करते हैं, हम उसको वायलेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने इक्वेशन ली है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लाना चाहते हैं उस नंबर को इधर, तो यानी इधर तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, यानी अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 3.6 पे बार, बराबर। तो इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10D हो गया। समझ में आया ये बात? समझ में आया ये बात? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है पहले, तो स्टेप 1 क्या करना है फिर से बता दे रहे हैं। स्टेप 1, एक वेरिएबल को असाइन कर दो ये वैल्यू, जो भी रिकरिंग डिजिट है। ठीक है, बेसिकली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर आपको रिकर्जन वाले दूसरे वाले आने वाले हैं। स्टेप 2, आप बस स्टेप पे ध्यान दो, स्टेप पे ध्यान दो। स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 दो भागों में बटा पड़ा है, ए और बी। दो भागों में इसलिए बटा पड़ा है, या तो आपको ए का इस्तेमाल करना है या बी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ए क्या कहता है, सॉरी, ए क्या कहता है, पहले ए देख लें, ठीक है, बी बाद में देखेंगे। ए कहता है कि भैया आपको क्या करना है, इफ डेसिमल नंबर इज recurring just after the decimal, after the decimal, सॉरी राइटिंग के लिए, आफ्टर द
इफ डेसिमल नंबर इज रिकरिंग जस्ट आफ्टर द डेसिमल, यानी रिकरिंग और रिपीटिंग यहाँ लिख लो, रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अगर डेसिमल नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है जस्ट आफ्टर द डेसिमल, जैसे एग्जाम्पल अभी बताया आपको मैंने 0.36 के बार, आपको पता चल रहा है ना कि डेसिमल के जस्ट बाद में ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी उसके ऊपर बार लगा पड़ा है। बस इतना ध्यान रखना कि उसके ऊपर अगर बार लगा पड़ा है तो जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई, उतने उतने जीरो लगा देना है आपके वन के आगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा पड़ा है तो लगा देना है 1 के आगे 2 जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, क्या दी हुई है कि अगर आपको नंबर्स रिपीटिंग है जस्ट आफ्टर द डेसिमल, तो सी सी क्या देखना है आपको, सी हाउ मैनी numbers are in a period। ठीक है, तो यहाँ पे सी हाउ मैनी नंबर्स आर इन अ पीरियड, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी नंबर हो सकते हैं, तो 3 4 या 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नंबर जो है, कितने भी डेसिमल पे कितने भी नंबर्स के ऊपर बार हो सकता है। तो आपको देखना है कि बार बेसिकली कितने नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, अगर जस्ट आफ्टर द डेसिमल जो है वो रिपीट होने चालू हो रहे हैं, मतलब जस्ट आफ्टर द डेसिमल आपको बार मिल गया, ठीक है, तो वो बार बार है और प्लस कितने नंबर्स पर हैं आपको वो देखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ देखनी है। ये चीज़ इसलिए देखनी है ताकि आप पहला स्टेप फॉलो करें। ये चीज़ कितने हैं, ये दोनों में कॉमन है कि कितने में कितने पे वो हो रहा है, वो देखना है आपको। और बेसिकली कितने नंबर्स पे है बेसिकली, यानी अभी जैसे 0.36 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, तो दो दो नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 आ गया नंबर। ठीक है, तो उतने जीरो आपको क्या करने हैं, 1 के आगे लगा देने हैं, 1 के आगे लगा देने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो 100 मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय वो नंबर। ठीक है, वो नंबर। ठीक है, ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 क्या है, हमारे पास डी लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। स्टेप 2 लिया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टेप नंबर 2 मान लीजिए। ये फर्स्ट है, फर्स्ट केस। अगर मान लो कि ये वाला आपको फॉलो नहीं करता है, हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया है, अब आपको फॉलो करता है हमारा, अब आपका क्वेश्चन फॉलो करता है हमारे वाला, यानी जस्ट एज सेम एज आर की 0.36 है, लेकिन 6 के ऊपर बार है, पहले नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो जस्ट आफ्टर डेसिमल बार नहीं है, तो ये डी आ जाता है। ठीक है, ये सेकंड केस है। उस केस में आपको जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है वो देखना है। तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर, तो वही है, एक के आगे क्या लगा देना है, एक के आगे एक जीरो लगा देना है, 1 के आगे एक 1 जीरो लगा देना है, तो 10 बन जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10 इंटू मल्टीप्लाई डेट नंबर। ठीक है, डेट नंबर। ओके, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो या तो इक्वेशन 2 नंबर ये होगी या तो ये होगी। अभी हमारे केस में 0.36 के ऊपर बार है, यानी 3 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार है ना, 6 के ऊपर बार है, तो यानी 10D। तो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड हमारा यही होगा, तो यहाँ पे करेंगे 10 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3.6 के ऊपर बार। ठीक, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, 10D इज इक्वल्स टू 3.6 के ऊपर बार, इट इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक,
ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है, तो जो स्टेप 3 है हमारा, स्टेप 3 ये कहता है, अब देखो स्टेप 3 नहीं है, सॉरी स्टेप 2 का ही जो है अगला पार्ट है, स्टेप 3 नहीं है। अभी स्टेप 3 खत्म नहीं हुआ, अभी आपने सेकंड इक्वेशन बनाई। सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे 10D का मतलब क्या है, 3.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब आपने एक डेसिमल तो इधर खिसका दिया, अब आपको एक, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं ना 10D को 3.6666 ऐसे से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब क्योंकि नंबर जस्ट रिपीटिंग होने चाहिए, अब आपका स्टेप नंबर सेकेंड का पहला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वही सारे स्टेप कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है, तो 1 के आगे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एक ही नंबर के ऊपर ना बार है, अरे 6 के यहाँ ऊपर बार है, और कोई नंबर तो है ही नहीं ना इसमें, तो 1 के आगे क्या हो जाएगा, 1 के आगे हो जाएगा 0, बस। तो क्या करना है, इस नंबर से वापस से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को दोनों तरफ। तो एक इस इक्वेशन को करेंगे तो 100D इज इक्वल टू 336.6666 है ना। इसका मतलब क्या है, 100D इज इक्वल टू 36.6 के पर बार। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3 बन गई, ठीक है। स्टेप नंबर, अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपका जो स्टेप नंबर 4 है, सॉरी स्टेप नंबर 3 है, वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला के लिए, जो सेकेंड केस है उसके लिए इक्वेशन नंबर बदल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि अब जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब फोर स्टेप नंबर 3 फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट केस ऑफ सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक। एंड बी के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, बस ये चीज़ आपको देखनी है 3, ठीक। तो अभी हम लोग क्या कौन से केस में हैं, हम लोग सेकेंड केस में हैं। तो कितने इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर तो इक्वेशन नंबर 3 में से घटाना है, तो अभी हमारे पास 100D है इज इक्वल्स टू 336.6 बार है, और यहाँ 10D है इज इक्वल्स टू 3.6 बार है, माइनस ही तो करना है, 90D इज इक्वल्स टू, ये कट गया, 0 आ गया, 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो अब D की वैल्यू निकल जाएगी 33/90, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर वाला स्टेप है, ठीक है। ये आपका आंसर वाला स्टेप है। तो बेसिकली आपके में अगर ऐसा कुछ आता है तो ये जो है, ये एक नॉर्मल मेथड है जो हम लोग यूज़ करते थे, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, बताता हूँ आपको। वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा प्रिय लगा मेरे को। प्रिय कैसे लगा बताते हैं। न्यूमरेटर के लिए लेकिन अलग काम करना है, और डिनोमिनेटर के लिए आपको अलग काम करना है भाई, यही तो होता है रैशनल नंबर में, p/q, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू p, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू q, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू p और डिनोमिनेटर q के बराबर, यही ना होता है। तो बेसिकली न्यूमरेटर में हमें करने के लिए क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के ऊपर, पहले आप डिनोमिनेटर वाला काम कर लो। डिनोमिनेटर वाला काम करोगे तो इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मान लो 36 बार था, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये 6 जो जिसके ऊपर बार है उसके लिए आपको 9, एक 9, अगर एक के ऊपर बार है तो एक 9, 2 के ऊपर बार है तो डबल 9, 3 के ऊपर बार है तो ट्रिपल 9,
तो अभी कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है। 3 के लिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है 9 लिखना है, उसके आगे आपको 0 लगाने हैं। तो यहाँ कितने 0 लगेंगे? 1 0 रहेगा। आपका डिनोमिनेटर पार्ट तैयार हो गया 90। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पार्ट के लिए देखो, जैसे 0.36 बार था। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से एक 6 ले लेना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी आपको पूरा नंबर ले लेना है 36। यानी आपको अगर बार है तो बार भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा नंबर लेना है। एक बार 0.36 और दूसरी बार लेना है आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन बार वाला। तो 0 पॉइंट क्या है हमारे पास, बेसिकली 0.36 नहीं लेना, 36 लेना। पॉइंट मत लगाना आप यहाँ पे। ठीक है, 36 लेंगे। और यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है और कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 3। ठीक है, तो 3 घटाना है, तो हो गया 33। बस आपका न्यूमरेटर पार्ट रेडी। ठीक है, न्यूमरेटर वाला पार्ट जो थोड़ा ना ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है, फिर से बता देता हूँ। न्यूमरेटर पार्ट में क्या करना है, फिर से देख लो, सुन लो वापस से। न्यूमरेटर वाला पार्ट फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। पहले आपको नंबर लिख लेना है साइड में, ऐसे बार के साइड। तो अब आपको यहाँ से निकालने हैं 2 नंबर। इस नंबर से कैसे निकालेंगे, पहले तो वो जितना नंबर लिखा हुआ है पूरा बार सहित, ठीक है, पूरा नंबर 0.36 लिखा हुआ है ना, तो आपको 0 पॉइंट नहीं लेना है, पॉइंट के आगे के नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? पॉइंट के आगे के नंबर लेने हैं हमेशा। पॉइंट के पीछे के नंबर का यहाँ मान लो लिखा होगा 1.36 बार, तो ये 1 नहीं लेना है, पॉइंट के आगे के नंबर देखने हैं। तो आपको अगर ये ऐसा लिखा है तो आपको पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ताकि आप गलती ना करें। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप गलती नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं मन में ही कि पॉइंट के आगे के नंबर जितने भी हैं, ठीक है, पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं सबको ले लो 36 है ना, तो 36 ले लो विदाउट, एक मिनट, पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स हैं ले लो 36। ठीक है, विदाउट डेसिमल, विदाउट बार ले लिए हमने। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? अभी एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। कौन सा नंबर है वो? 3। जस्ट नीचे लिख दो और माइनस कर दो, तो 3 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 33। न्यूमरेटर इज 33, डिनोमिनेटर इज 90। तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 33/90। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 33/90 इज आवर रैशनल नंबर। आसान है बिल्कुल। ये किसके लिए है लेकिन? ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बताया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कौन से स्टेप से करना है? नॉर्मल स्टेप से, जो मैंने अभी पिछले में बताया है। इसलिए मैंने वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ये वाला कम एक्सप्लेन इसलिए किया है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना वो करना है। तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस करो। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।